तो बच्चों विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का हम आज नया एक टॉपिक ले रहे हैं, वो है विद्युत धारा के जो एक उसके रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपनी बुक खोलते हैं। तो बच्चों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यही हमारा चैप्टर भी है और इसको आज हम लोग और डिटेल में समझने जा रहे हैं। बच्चों जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में हम पहले सीख चुके हैं और ये देखा है कि कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं और किस प्रकार विद्युत धारा एक बहती है। लेकिन अब जो हम ये देखते हैं कि जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन में उसको एक फ्लो किया जाता है तो उस विलयन पे क्या एक उसका इफेक्ट पड़ता है। और यही मेन हमारा चैप्टर जो है ये इसी पे ये कि जब वो किसी एक विलयन के अंदर डाला जाता है तो उस विलयन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें उन्होंने क्या करा है कि आपके जो सेल बेकार हो गए हैं तो उनके अंदर जो उनकी जो काल्पनिक छड़ होती है उसको निकाल लिया है इस प्रकार। ठीक है, और इसकी जगह अगर आप सेल नहीं है तो आप एक 2 किलो का भी उपयोग कर सकते हैं और उसको साफ करके बिल्कुल कि उसके अंदर कोई किसी सॉल्यूशन कुछ चिपका हुआ नहीं हो, बिल्कुल एक साफ कर देते हैं और हम उसको एक बीकर के अंदर ये जल भर के डुबो देते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसके जो ऊपर के जो टर्मिनल्स हैं वो जल में नहीं डूबे हों और जल थोड़ा उनसे करीब इतना नीचे रहे। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमने दो जो ये कार्बन की छड़ ली है तो इसकी जो एक जो कार्बन की छड़ है उसका कनेक्शन हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं और दूसरी जो हमारी कार्बन की छड़ है उसका हम कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से जो बैटरी की है उससे करते हैं। तो ये जो कार्बन की छड़ है इनको हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार हमने एक ये सेटिंग कर दी और जब हमने इसके अंदर ये एक कनेक्शन जब ये पूरा कर दिया और इलेक्ट्रिक फ्लो करवाया तब हम ये देखते हैं कि एक चीज और आपको बतानी रह गई है। तो इसमें क्या कि वो अच्छा एक चालक बने तो इसमें हम लोग थोड़ा नींबू का रस भी इसमें मिला देते हैं और फिर जब हम ये जब पूरा इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड के समीप हमें थोड़े गैस के बुलबुले देखने को मिल पाते हैं। तो मीन्स ये हुआ कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का हमने फ्लो करा और यहाँ जो बुलबुले हैं तो इसके अंदर जो एक सॉल्यूशन है वो यहाँ पे जो जल और उसमें थोड़ा जो नींबू का रस हमने मिला दिया है उसको और अच्छा चालक बनाने के लिए। दिस मीन्स उसमें कुछ एक रिएक्शन हुआ जिसके कारण जो एक हमें बुलबुले इलेक्ट्रोड्स पर देखने को मिलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जब इसका ये अर्थ हुआ कि जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट इस सॉल्यूशन के थ्रू जा रहा है तो इसके अंदर कुछ एक केमिकल परिवर्तन हो रहा है क्योंकि जब बुलबुले दिखाई दे रहे हैं बुलबुले इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है जिसके कारण वो हमें बुलबुले देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर किसी ऐसे केमिकल सॉल्यूशन में हम इस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और इसको एक और एक एक्सपेरिमेंट करा कि यहाँ पे जो है एक आलू लिया और आलू के अंदर हमने वही अपना एक जैसे पहले हम एक नींबू के रस में किसी में दोनों टर्मिनल्स को अंदर घुसा रहे थे तो अब हमने आलू में हमने 2 टर्मिनल घुसाए और मेन हम उस समय एक्सपेरिमेंट ये था क्या आलू जो है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है और उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक निडल लगाई थी। लेकिन क्या देखा कि थोड़े समय छोड़ने पर
जो है कि उसके एक जो एज होती थी वहां हमें रंग बदला हुआ देखने को मिलता था, थोड़ा हरा सा रंग हमें देखने को मिलता था। और ये कई बार करने पर, जब कई बार इस एक्सपेरिमेंट को करा गया, तो हर बार ये देखा कि जो टर्मिनल, जो एक धन टर्मिनल से जो एंड जुड़ा था, उसी पर ही हमें एक रंग बदलाव देखने को मिला और हमें विक्षेपण भी देखने को मिला। तो इसका अर्थ फिर से हुआ, क्योंकि हमारे आलू में हम जानते हैं स्टार्च है, तो कुछ ना कोई, ये भी एक केमिकल एक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एक रासायनिक क्रिया हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है कि हमेशा हमें धन टर्मिनल से का एंड जहां जुड़ा था जिस एज पर, वहीं हमें एक जो था, ये एक हमें रंग बदलाव देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग था कि, और एक ये कंफर्म भी हो गया कि जब कोई ऐसी कोई केमिकल चीज सॉल्यूशन होता है और उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक रासायनिक प्रभाव पड़ता है। और यहाँ एक और रासायनिक कहे हुए हैं विलियम निकलसन। इन्होंने ये दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा का फ्लो करा जाए, तो उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और जो हमने यहाँ पे भी, जब हमने ये ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट करा था, यहाँ पे भी हमें बुलबुले देखने को मिले थे। तो उन्होंने ये एक अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म करा कि उसमें बुलबुले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन के बुलबुले होते हैं, ये धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होते हैं, और हाइड्रोजन के बुलबुले वो दूसरे टर्मिनल पे देखने को मिलते हैं। तो अब जो ये सबसे एक चीज क्लियर हो रही है कि कुछ एक केमिकल रिएक्शन होती है, और कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन जो हो रही है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रही है, और कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन हमारी नेगेटिव टर्मिनल पे हो रही है। तो ये भी अब हमें पता चल रहा है कि केमिकल इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन जो दो डिफरेंट हमारे टर्मिनल्स हैं उन पे वो दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि जहां हमने देखा कि हमें हमेशा एक धन टर्मिनल पर ही एक रंग बदलाव देखने को मिल रहा था। तो ये अब कंफर्म हो गया कि ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट कोई रासायनिक विलयन से पास होता है तो उसमें रासायनिक प्रभाव भी पड़ता है। तो आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, चालक विलयन में विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप प्राप्त होते हैं, और विलयनों के रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और ये जो हमें जो एक हमें डिपॉजिट्स जो हमें देखने को इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा था वो था कि कैसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये कंफर्म हो गया, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे कुछ होते हैं, कुछ नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कैसे विक्षेपण होता है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में समझने जा रहे हैं। मिलते हैं फिर से, बाय।